नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। आप भी अगर रिजर्व बैंक को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये वैकेंसी आपके बहुत काम की हो सकती हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो नौकरी की तलाश में हैं। साथ ही अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलिए चलते हैं और जानते हैं इन वैकेंसियों के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशंस मांगी हैं। टोटल 950 पोस्ट हैं असिस्टेंट लेवल की। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर जाकर www.rbi.org.in पर। यहाँ आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन मोड थ्रू बैंक वेबसाइट www.rbi.org.in। इसके अलावा किसी भी अन्य मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी और ना ही वो अवेलेबल होंगी। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ हम बात करते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट जो हैं कुछ इस तरह से हैं। वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा 17 फरवरी 2008 से स्टार्ट हो चुकी हैं और वेबसाइट का लिंक 8 मार्च 2022 तक एक्टिव रहेगा, यानी ओपन रहेगा। फ़ीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में करना होगा 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2022 तक। प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होगा उसकी टेंटेटिव डेट है 26 और 27 मार्च 2022 और शेड्यूल ऑफ मेन टेंटेटिव एग्जामिनेशन की डेट है मई में, वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी पर्टिकुलर डेट के बारे में बाद में प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कैंडिडेट में बी क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। यहाँ आप अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सीधा आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप जाकर सीधा इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट, यहाँ दिया गया है डू नॉट फॉरगेट मेंशन आरबीआई एग्जामिनेशन 2021 इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ द ईमेल। अगर आप ईमेल के माध्यम से कोई भी कम्युनिकेशन बैंक के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ वैकेंसीज के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। ऑफिस दिए गए हैं, शहरों के यहाँ नाम दिए गए हैं, ऑफिस किस शहर में है और SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी के लिए कितनी कितनी किस ऑफिस में या किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी हैं, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। आप एग्जामिनेशन के लिए जब एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो टोटल वैकेंसी हैं वो 75 हैं। इस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट में जो टोटल असिस्टेंट लेवल की पोस्ट हैं वो 990 के आसपास हैं। कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें दी गई हैं। इसके बारे में आपको यहाँ और डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट जो होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 1 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी और कैंडिडेट की जो एज है वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट का जन्म 2 फरवरी 1994 से पहले और 1 फरवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इससे पहले या इससे बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की है, यानी अधिकतम 33 साल
और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 3 साल की है, अधिकतम 31 साल। और पर्सन विद डिसएबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स है और 13 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 15 इयर्स SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ 50 साल मैक्सिमम निर्धारित की गई है। विडो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। कैंडिडेट के पास 1 फरवरी 2022 को एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ में। SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए एग्रीगेट और जो नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है ऑन उसमें कुछ छूट दी गई है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड ईदर बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हैव पास द मैट्रिकुलेट और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। अब यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में कुछ बता देते हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो मल्टीपल चॉइस होगा, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। मिनिमम 20 मिनट में आपको ये हल करने हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में टोटल टाइम इसको दिया गया है, 35 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट में इनको हल करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीलिमिनरी जो टेस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और 60 मिनट यानी 1 घंटे में वो सॉल्व करने होंगे। मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मेन एग्जामिनेशन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा। यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो गई यानी रीजनिंग टेस्ट 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 30 मिनट टाइम है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मिनट 30 मिनट में करने हैं, 40 मार्क्स के हैं। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में करने हैं। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के और 25 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 20 मिनट में हल करने हैं। इस तरह से जो मेन एग्जामिनेशन में है उसमें कुल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और टोटल टाइम जो होगा 135 मिनट का होगा। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द मेन एग्जाम ऑन लाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो सेकंड एग्ज़ाम को पास कर लेंगे जो कि ऑनलाइन किक कराया जाएगा, उसके बाद उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाली परीक्षा होगी। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। डिटेल कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाइड। कहने का मतलब है जिस राज्य में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखनी भी और बोलनी भी। यहाँ पर कुछ लोकल लैंग्वेजेज हैं, जैसे अहमदाबाद में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु में कर्नाटक आनी चाहिए, भोपाल में अगर अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली में तो हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उड़िया आनी चाहिए, चंडीगढ़ पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए, चेन्नई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तमिल आनी ज़रूरी है, गुवाहाटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आसामीज़, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिजो इन ये लैंग्वेजों का ज्ञान होना चाहिए। हैदराबाद में तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जयपुर में हिंदी, जम्मू में उर्दू, हिंदी या कश्मीरी आपको आनी चाहिए, कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता में अप्लाई करते हैं तो नेपाली और बंगाली, मुंबई में अप्लाई करते हैं तो मराठी और कोंकणी, नागपुर में अप्लाई करना चाहते हैं तो मराठी और हिंदी आपको आनी चाहिए। वहीं अगर आप न्यू दिल्ली में अप्लाई करते हैं तो हिंदी और पटना में हिंदी और मैथिली आपको आनी चाहिए। अगर आप तिरुवनंतपुरम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मलयालम भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से आपको इन लोकल लैंग्वेज का आना ज़रूरी है अगर आप
किसी कंसर्न स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टेट या एनसीआर या फिर यूटी के अकॉर्डिंग अपना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर और मेन एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए सेंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि वे आपके लिए कन्वीनियंट होंगे या वहाँ आपका पहुँचना आसान होगा एग्जामिनेशन सेंटर को एग्ज़ाम देने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर, आरबीआई की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी ये सारी प्रोवाइड करानी है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट होगा, सिस्टम जनरेटेड होता है और डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी पर हो जाएगा। कैंडिडेट शुड नोट डाउन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड ईमेल एंड एसएमएस इंक्लूडिंग indicating the provisional registration number and password will also send at your email and your mobile number also। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि आने वाली वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी जानकारियाँ देंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फ़ोटो साइज़ और सिग्नेचर साइज़ कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कितना होगा, सारी डिटेल उस वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी लिए हुए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको पता चल सकेगा। धन्यवाद।